Good morning students. So our next topic is oxides of nitrogen. तो नाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स जो अपने सिलेबस में है वो ये हैं जो टेबल में है। फर्स्ट इज N2O डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसे और क्या बोलते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड। NO क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। थर्ड वन इज N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो इन सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का हमें क्या करना, स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, साथ में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है सभी को। कैसे निकालते हैं हम, जिसकी निकालनी है उसकी क्या कंसीडर कर लेते हैं एक्स, और जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसकी हमें पता होनी चाहिए। जैसे ऑक्सीजन की हमें पता है कितनी होती है -2। तो अगर हम N2O की बात करें, किसकी, N2O, तो नाइट्रोजन की निकालनी है तो इससे मैं क्या मानूंगी x, कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है तो ये क्या होगी 2x। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की हमें पता है कितनी होती है -2, तो यहाँ पे 2x - 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 उधर ले जाओ, और ये 2x था, यहाँ से x क्या हो जाएगा 2/2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 1। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट N2O में कितनी होती है +1। वैसे ही अगर NO की बात करें तो NO के केस में क्या जाएगा बताओ, ऑक्सीजन की क्या है -2 है ना, तो साथ में कितने प्रेजेंट है नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, तो इसकी क्या होगी +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है N2 किसमें NO में +2। तो वैसे ही N2O3 की बता सकते हो, कैसे N2O3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिखते ना, बताओ यहाँ पे ये 2 है तो ऑक्सीजन की में पता है कितनी होती है -2, और ये 2 यहाँ है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की कितनी होगी बताओ अब +3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। अगर NO2 की बात करूँ, ठीक है, तो NO2 के लिए निकालेंगे तो वही, और एक ऑक्सीजन की होती है -2, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, तो ऑक्सीजन पे कितनी हो जाएगी यहाँ पे -4, तो नाइट्रोजन हमारा क्या होगा यहाँ पे +4, तो NO2 में क्या होगा +4। और अगर N2O4 की बात करें, N2O4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वही अगर यहाँ पे 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी तो -2 है, तो इसकी क्या आ जाएगी बताओ अब, क्या आएगी +4। तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं सभी एलिमेंट किसकी, नाइट्रोजन एटम की इन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अब डिस्कस करते हैं इनके स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे N2O डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसे और क्या बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। N2O क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड। आल्सो ये क्या होता है लाफिंग गैस, सभी ने सुना होगा। जैसे ही अगर कोई से क्या कर ले, माइल्ड क्वांटिटीज़ में इनहेल कर ले तो उससे क्या होती है हिस एक लाफ्टर, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं लाफिंग गैस। तो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है N2O में नाइट्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीज़ होती हैं यहाँ से हम क्या निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, एक्सरे स्टडी और स्पेक्ट्रोस्कोपी से किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो एक्सरे स्टडी और स्पेक्ट्रोस्कोपी ने जब N2O का स्ट्रक्चर निकाला तो उसने क्या बताया, कैसा होता है लीनियस मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 ऑक्सीजन के पास कितने हैं 16 इलेक्ट्रॉन मीन्स 22। वैसे ही अगर हम किसकी बात करें N2O की, तो 7 एक ऑक्सीजन के ऊपर, 2 के ऊपर 14, और एक के ऊपर कितने हैं 8, तो कितना हो गया 22। तो ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, N2O इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन डाइऑक्साइड, और डाइपोल मोमेंट इसकी कितनी होती है 0.17 D। और साथ में जब इसका स्ट्रक्चर हमने देखा, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता बट क्या होता है रेजोनेंस हाइब्रिड होता है 2 पोलर लीनियस स्ट्रक्चर्स का, ठीक है, विथ अपोजिंग डाइपोल मोमेंट्स। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स है, कौन कौन से हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो वो कैसे हैं भाई, 1 सेकेंड बताती हूँ मैं। अब हमें पता है N2O इस टाइप से है, ठीक है। अब N2O में अब हमें क्या बनाना है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 3 बॉन्ड, ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन का भी बनाना है इसके साथ। तो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन का बनाएंगे तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कब बनाता है, जब उसके ऊपर क्या हो पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन 1 बॉन्ड कब बनाता है, जब उसके ऊपर क्या हो नेगेटिव चार्ज। तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो जाएगा। और दूसरे स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, वही N2O लिखो, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड न्यूट्रल में है तो, ठीक है। अगर 2 बॉन्ड यहाँ पे है ऑक्सीजन के,
अब हमें क्या करना है, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड बना लिए। अब हमें चार्ज लगाना पड़ेगा इसमें, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 तो यहाँ बन गए। अब यहाँ एक तो बन नहीं सकता नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, हम क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन पे प्लस दे देंगे, एक पे माइनस। जिस पे प्लस है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। देखो इस नाइट्रोजन ने 4 बना लिए। और जिसके ऊपर नेगेटिव है ये वाला किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, किसके सेम हो जाएगा, ऑक्सीजन के। और नाइट्रोजन नेगेटिव, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या बना लेगा, 2 बॉन्ड। तो इस टाइप से आप इनकी ज्योमेट्री बना सकते हो। तो N2O क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है किनका, 1 सेकेंड, नॉट दिस वन, दिस, ठीक है, इन दो स्ट्रक्चर्स का। एंड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ होती है N2O में वो कितनी होती है, 1.12 एंड 1.19। सेकंड डिस्कस करेंगे। अब हमें इनके बारे में क्या, जो बेसिक बातें ना सिर्फ वो लिख के आनी है। अगर एग्जाम में पूछ ले 1 मार्क में या 2 मार्क, जैसे लीनियर है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इसके साथ, और रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इन 2 स्ट्रक्चर्स का। साथ में से क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड बात करते हैं हम किसकी, NO की। NO क्या होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो NO होता है जो, इसके पास अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बताओ कितने होंगे, टोटल 11, 5 फ्रॉम नाइट्रोजन एंड 6 फ्रॉम ऑक्सीजन। तो टोटल 11 क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और 11 इलेक्ट्रॉन से तो उनको हम पेयर अप नहीं कर सकते, तो इनको पेयर अप नहीं करेंगे तो इसके पास क्या होगा, ओड इलेक्ट्रॉन। ओड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होता है। NO क्या होता है, यूजुअली पैरामैग्नेटिक होता है गैसियस स्टेट में, किसमें, गैसियस में। बट अगर हम किसकी बात करें, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट की, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक। क्या होता है, डायामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो उसके जो मोनोमर थे वो क्या कर जाते, क्या बना लेते हैं, 2 NO के मॉलिक्यूल्स एक डाइमर बना लेते हैं, NO और ON, इस टाइप से बॉन्डिंग करके यहाँ पे ये क्या बना लेंगे, एक डाइमर, ठीक है। तो डाइमर 11 इलेक्ट्रॉन इसके थे, 11 इसके पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो सकते हैं ना, 11 कितने हो गए, 22। तो 22 को तो हम पेयर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, डाया मैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में, और क्या बताया, और नेक्स्ट है, और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में भी हम बता सकते हैं। अब इसके बाद मैंने अभी बताया है NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेगा, ओड इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, NO का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की मान लेते हैं। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 1 सेकेंड, 2 तो यहाँ यूज़ हो गए, ठीक है, 2 ये प्रेजेंट और 2 ये प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने यहाँ कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हैं। कितने बच गए इसके पास इलेक्ट्रॉन, 3। तो 3 कैसे बतेंगे, 2 तो इसने बॉन्डिंग में यूज़ कर लिए, 1 सेकेंड, 2 तो इसने कहाँ यूज़ किए हैं, बॉन्डिंग में, 1 2, और 2 ये रहे, और एक ये ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, डॉट से बता देते हैं। उसका सेकंड स्ट्रक्चर है, उसमें क्या किया इन्होंने, 1 सेकेंड, अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें NO की, तो उसमें भी क्या करेंगे, पहले बनाओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बनाने। फर्स्ट हम बनाएंगे न्यूट्रल स्पीसीज, जिसमें हमने क्या किया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इनके हैं वो क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। 5 इसके पास है और 6 इसके हैं, ठीक है। सेकंड में है NO, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया। उसके बाद एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके कहाँ थे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये थे, 2 4, और पॉजिटिव मीन्स इसके पास 6 की बजाय अब कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5, एक इसने लॉस कर दिया। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया तो किसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा भाई, नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, तो नाइट्रोजन के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 2 ये रहे हो गई, ठीक है। 2 और प्रेजेंट है और एक और इलेक्ट्रॉन होता है, बट नेगेटिव प्रेजेंट होने के कारण, इस नेगेटिव चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, और ऑक्सीजन के पास 2, एक तो लोन पेयर होगा और एक क्या होगा, ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर ऐसे है। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, अब की बार अपोजिट कंसिडर करेंगे, NO है, ठीक है, डबल बॉन्ड बना देना। उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव ले लो, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव है मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो ये रहे,
दो ये एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ऐसा है। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पहले 6 थे अब 7 हो गए, तो 2 बॉन्डिंग में चले गए, 2 ये हैं, 2 एक लोन पेयर 6 और एक और इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने ऑब्जर्व की, वो क्या थी कि जो इसकी जो बॉन्ड लेंथ मिली ना NO की, NO, वैसे तो सभी रेजोनेंस हाइब्रिड में हमने क्या देखा है, डबल बॉन्ड आया, बट जब हमने बॉन्ड लेंथ निकाली किसकी, NO की, वो क्या मिली, इन बिटवीन मिली किसके, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के, मीन्स 2.5 बॉन्ड ऑर्डर मिला है। बट इन रेजोनेंस हाइब्रिड से हम उसकी बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसको किसने बताया, पोलिंग ने। नेक्स्ट, पोलिंग ने क्या बताया, पोलिंग ने एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑन बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। उसने क्या बताया कि जो NO है उसमें है ना किस टाइप का बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे, और एक बॉन्ड होता है वो ऐसा होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड। कितने बॉन्ड होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ठीक है। 1 सेकेंड, ये रहा। और दीज बॉन्ड्स कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स and are half as strong as normal 2 electron bond and contain 1 unpaired electron। देखो ये रहा स्ट्रक्चर NO, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, NO में एक बॉन्ड क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड कैसे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे, ठीक है। ये 2 वाले हैं, ये भी 2 वाला है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ना 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ये हाफ स्ट्रॉन्ग होता है किससे, जो नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। जैसे ये 2 बॉन्ड है ना, इस टाइप के जो बॉन्ड है, इनसे कितना स्टेबल होता है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, हाफ, सिर्फ हाफ। तो यहाँ से अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ आएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो क्या आएगा, हाफ आएगा। और इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। तो जो बताया था कि जो NO बॉन्ड लेंथ होती है किसमें, NO में, ठीक है, वो कितनी बताई थी हमने, अभी अभी पढ़ा है, कितनी होती है, 2.5। नहीं, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इन बिटवीन होती है किसके, डबल एंड ट्रिपल के, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर उसका कितना होगा, 2.5। 2.5 मीन्स 2 तो कंप्लीट बॉन्ड होंगे और एक बॉन्ड का क्या होगा, हाफ होगा, और वो हाफ किससे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। वो भी एक्सप्लेन करते हैं, देखो MOT से, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ठीक है। द स्ट्रक्चर कोरस्पॉन्ड टू 2.5 बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट आल्सो काउंट्स फॉर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अनपेयर्ड, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, जिसको हम किससे बताएंगे, MOT से भी, दिस वन। तो MOT के अकॉर्डिंग अगर NO मोलिक्यूल के लिए हम क्या लिखें, मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो वो हम लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी। जैसे एक होता है N2, एक क्या होता है O2। N2 के लिए हम MOT में डायग्राम बनाते, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते वक्त हम क्या यूज़ करते थे, 21-21, ठीक है, 21-21 क्या था, और O2 के लिए था 12-21, ठीक है। और जो बाकी के बच गए CN, NO, CO, ठीक है, इस टाइप के मोलिक्यूल्स का भी क्या होता था, 21-21 मीन्स N2 वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये 2 और 1 क्या बताते हैं, ये बताते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को, ठीक है। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते थे तो क्या बनते थे, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से हमें क्या मिलते थे, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक मिलता था बॉन्डिंग, एक क्या मिलता था, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते थे सिग्मा या पाई से, और एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते थे सिग्मा स्टार या पाई स्टार से। तो पाई ये बॉन्ड होता है वो कौन बनाता है भाई, जैसे P की बात करें, P वाले केस में होता है, सिर्फ P ऑर्बिटल वाले में, तो P में होता है जो क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 सेकेंड, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY, PZ। अगर Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये Z है, तो यहाँ पे अगर ओवरलैप की बात करें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो वो क्या है, एंड टू एंड ओवरलैप है, देखो एंड टू एंड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, सिग्मा टाइप का। तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है P ऑर्बिटल के केस में, एक तो बनेगा सिग्मा टाइप का, ठीक है, और 2 क्या बच गए, PX, PY, वो किस टाइप का बनाते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। मान लेते हैं ये तो हमने कंसिडर किया था अभी, क्या थी, Z एक्सिस, और ये Z ली है ना, PZ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी X, ये क्या हो जाएगी Y, किसी एक को भी ले लो आप, तो अभी हम लेते हैं X को, ठीक है। मान लो ये हमारा क्या है,
एक्स या वाई मान लेते हैं, ये मैंने ऊपर एक्स लिया ना, तो एक्स एक्सिस कंटिन्यू कर दी। एक एटम का पी एक्स ये है, किसी मॉलिक्यूल में दूसरे एटम का एक्स ये है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो किस टाइप की होगी, यहाँ पे ओवरलैपिंग किस टाइप की होगी बताओ, साइड वाइज ओवरलैपिंग। वो क्या थी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग थी जो सिग्मा बनी थी, यहाँ पे साइड वाइज। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक तो किससे बनेगा, पी एक्स से, और एक किससे बनेगा, पी वाई से। वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखो पी वाई के लिए। अब अगर एक्स मैंने ये लिया था तो वाई कौन सा था, ये था ना, और इधर वाली ये क्या थी, जेड थी। ठीक है, जेड में तो हमने देखा एंड टू एंड ओवरलैपिंग है। 1 सेकेंड में इसको क्लियर करके फिर से बनाती हूँ। देखो ये रहा, ये है, जैसे ये है पी एक्स एक्स, ठीक है, और ये क्या है, जेड जेड, और एक क्या है, वाई वाई। तो देखो वाई की अगर ओवरलैपिंग करें तो कैसी है, साइड वाइज। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई टू पी वाई और पाई स्टार टू पी वाई, इस टाइप के दो वो बनेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। एक्स की बात करें तो यहाँ भी कैसा होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। यहाँ भी क्या बनेगा, पाई टू पी एक्स पाई स्टार टू पी एक्स। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें अब, जेड की, तो जेड में एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, तो ये कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। तो एक सिग्मा बनता है और दो क्या बनते हैं, पाई। तो ये एक दो दो एक जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्या बता रहा है, एक तो बता रहा है हमारा ये देखो 2 1, 2 बता रहा है 2 पाई को, और 1 क्या बता रहा है, सिग्मा को। ठीक है, जो बनेंगे। तो यहाँ पे देखो NO के लिए होता है 21 21, ये इन्होंने गलत लिख रखा है यहाँ पे। आप लास्ट सेमेस्टर में जो था हमारे कोवलेंट कंपाउंड, वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके लिए जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसमें क्या होता है, के तो बताता है इनर शेल को। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, जैसे अब MO2 पूरा स्टडी करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, एक नाइट्रोजन, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके एनर्जी लेवल डाउन होंगे और इसका क्या होगा, थोड़ा सा हाई होगा। फिर मान लेते हैं पहले हम किसकी ओवरलैपिंग करेंगे, 1s की। तो यहाँ पे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 1s और एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और दो क्या बनेंगे, मोलिकुलर और डायग्राम। एक क्या होगा, बॉन्डिंग जो लोअर एनर्जी में होगा दोनों से, एक क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग दोनों से हाई एनर्जी में। तो ये बनेगा सिग्मा 1s, ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, 1s2 है, 1s2 है, दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये के को रिप्रेजेंट करता है, के मीन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, वैसे हम किसके लिए कर सकते हैं फिर, जैसे ये नाइट्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, फिर 2s के लिए भी करेंगे। ये 2s है, ये भी 2s है, वैसे ही 2s का एक सिग्मा बनेगा, एक क्या बनेगा, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर नेक्स्ट हम किसके लिए करेंगे, पाई के लिए। तो पाई के लिए क्या हो जाएगा, हम पाई के लिए नहीं, पी के लिए। तो पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 इसके हैं नाइट्रोजन के और 3 किसके हैं, ऑक्सीजन के। बट एनर्जी का ध्यान रखना, ऐसे साइड में मैं इसे चेंज कर देती हूँ अच्छे से। ये रहा, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के हायर एनर्जी के होंगे, ठीक है, ये 3, और ऑक्सीजन के क्या होंगे, डाउन एनर्जी के। यहाँ पे अब क्या बनेंगे, 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसमें से 3 क्या होंगे, बॉन्डिंग लो एनर्जी के, और 3 क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या होता है इस वाले में NO के लिए मैंने क्या लिखा, 21 21 मीन्स नीचे क्या आएंगे, बॉन्डिंग के 2, और फिर क्या आएंगे 2, तो पहले वाले बॉन्डिंग है, और ये 2 क्या, एंटी बॉन्डिंग स्टार लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये 2 नीचे बॉन्डिंग है और एक क्या, एंटी बॉन्डिंग। फिर 2 क्या है, एंटी बॉन्डिंग, और एक क्या है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, मीन्स 2 बॉन्डिंग कौन से होंगे, 2 एक टाइप के होते हैं, पाई के, पाई टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार नहीं, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, ये 2 हैं, पी एक्स और पाई एक्स का, और एक पाई वाई का। यहाँ पे ये किसका है, सिग्मा टू पी जेड का। ये किसके हो जाएंगे, पाई स्टार एक्स के और पाई स्टार टू पी वाई के, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब इलेक्ट्रॉन्स बताओ, नाइट्रोजन के पास कितने, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, वैलेंस शेल में 4, और नाइट्रोजन के पास 3, ऑक्सीजन के पास